पेट में जब आग की तरह भूख जब लहरना शुरू कर दिया, कवि ने कहा है कि पेट इंसान को है ईमान बना देता है, पेट इंसान को है ईमान बना देता है। हाँ, पेट इंसान को है ईमान बना देता है, पेट इंसान को है ईमान बना देता है। पेट इंसान को है ईमान बना देता है, पेट इंसान को है ईमान बना देता है। इंसान को है ईमान बना देता है, पेट इंसान को है ईमान बना देता है। पेट इंसान को है ईमान बना देता है। पेट के चलते दिल्ली, पंजाब, बंबई, पाकिस्तान कोरोना काल में भी लोग बाल बच्चा के भरण पोषण के लिए पेट इंसान को है ईमान बना देता है। और क्या, हद से बढ़ जाने पर शैतान बना देता है। हद से बढ़ जाने पर शैतान बना देता है, हद से बढ़ जाने पर शैतान बना देता है। शैतान बना देता है, हद से बढ़ जाने पर शैतान बना देता है। राजा हरिश्चंद्र जी महाराज चले जा रहे हैं, पीछे पीछे राजमाता महारानी शिव्या चली जा रही है। पांव में भोगा खून निकल रहा है। एकाएक रोहित का मां, इससे अच्छा होता तुम बचपन में ही मुझे मार देती तो आज मैं तुम्हारे पास भोजन और पानी के लिए नहीं तरसता। माँ, अन्न और पानी के बगैर मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। माँ रुक जाओ। जैसे रोहित कहा अन्न और पानी के बगैर मर जाऊंगा, राजमाता महारानी शिव्या रुक गई। अपने पति हरिश्चंद्र से कहती, पति देव अब मेरा बेटा भूखे नहीं चल पाएगा, पानी पीने की इनको इजाजत दीजिए, भोजन करने की इजाजत दीजिए। हरिश्चंद्र जी महाराज कहते, शिव्या तो भोजन साथ में लाई हो? कहा जी नहीं। कहा तो भोजन कैसे करेगा, ये पानी कैसे पिएगा? कहा सामने देख रहे हैं तेतरी ग्राम है, बड़ा सुंदर गांव है। इस गांव के जितने लोग हैं वो समझदार हैं। इस गांव में जब मेरा बेटा भीख मांगने के लिए जाएगा तो वहां की मां बहन, वहां के भाई बंधु हमारे बेटा के लिए सब कुछ देंगे, आप आज्ञा दीजिए। जब हरिश्चंद्र का बेटा भीख मांग सकता है तो सोच लीजिए हम और आप किस खेत का मूली हैं। अभिमान नहीं कीजिए। और इस संसार में जितने आदमी हैं सब भीख मांगने वाले हैं, सब मजदूर हैं। बोलियो कि मजदूर छिए कि नहीं? सब आदमी मजदूर छिए, सब आदमी मजदूरी करे छिए। नरेंद्र मोदी जे प्रधानमंत्री वो मांगे छथिन, वो बेचारा मांगे छे इलेक्शन के इलेक्शन अपना मांगे छे 5 साल तक, लेकिन सब आदमी मांगे छे। राजमाता महारानी शिव्या क्या काम करती है? जो साड़ी पहन करके जा रही थी उसी साड़ी में से 2 हाथ साड़ी फाड़ करके एक झोली बना देती है और रोहित को दे दिया और बोली, बेटा सामने जो गांव देख रहे हो वो तेतरी गांव है और बड़ा धार्मिक गांव है। उस तेतरी गांव में हर समय समय से सत्संग भजन पूजा पाठ होता है। तुम उस गांव में मांगने जाओगे, तुझे भरपूर भोजन मिलेगा, जाओ। रोहित कांधे में झोली लटका करके भीख मांगने गांव में चल दिया। बहुत दिनों का भूखा बालक आके खड़ा दरबार
हे मैया एक रोटी दे दे, हे मैया एक रोटी दे दे। हरिश्चंद्र का बेटा गांव में जाकर चिल्लाता है, बाबू दे दो, बाबू दे दो, बाबू दे दो, बाबू दे दो। मां महन तोतरी आवाज सुन करके तो महल से नीचे चले आई। देखा ये किसका बेटा है। रोहित को गोद में उठा लिया, कहा बेटा तुम तो किसी भिखमंगा का बेटा नहीं है, लगता है तुम किसी राजा का बेटा है। तुम शायद रास्ता खो गया है, इसीलिए हमारे गांव में मांगने की आवाज लगा रहा है तू। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम हो, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम हो, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। वो भीख मांगने के लिए सामने खड़ा है। माँ बहन दौड़ करके आई, रोहित को गोद में उठा करके दूध भात खिलाती है। और जैसे रोहित कहा कि मेरे पास एक मेरी माँ है, एक झोला रोटी सब्जी भर दिया और कहा बेटा जब कभी भी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। जाओ। रोहित चल दिया। रोहित मन ही मन कहा कि ठीक मेरी माँ कही थी, इस गांव की माँ बहन भाई बंधु नौजवान साथी सब प्यारे हैं। एक झोला रोटी सब्जी दे दिया और भर पेट दूध भात खिला दिया। जैसे माँ के पास रोहित आया, कहा माँ मैं तो दूध भात भर पेट खा लिया हूं और पिताजी के लिए तुम्हारे लिए एक झोला रोटी सब्जी है, माँ भोजन कर लो। राजमाता महारानी शिव्या उस रोटी सब्जी वाला झोला को अपने हाथ से पकड़ती है और कहती है कि हे भगवान, यही वो शिव्या है, राजा हरिश्चंद्र है, जो रोज हजारों के हजार गरीब के बीच में कुछ न कुछ बांटता था, लेकिन आज हरिश्चंद्र का बेटा कुछ मांग करके लाया है। और हरिश्चंद्र जी महाराज रोने लगे। राजमाता महारानी शिव्या कहती, पति देव आपका बेटा रोहित तो कमाई करके नहीं लाया है, लेकिन भीख मांग करके लाया है। तो आप इस भीख की कमाई को आप अपने बेटे की कमाई समझ करके भोजन कर लीजिए। आप पतिदेव भोजन कर लीजिए। और जब आप भोजन कीजिएगा उसके बाद मैं भी भोजन करूंगी, आप भोजन कीजिए। एक माताजी की तरफ से 11 रुपया का आशीर्वाद आया है। फिर एक माताजी की तरफ से आशीर्वाद आया है, चरणों में बार बार प्रणाम। कहा पतिदेव आप भोजन कीजिए। राजमाता महारानी शिव्या जब बोलती है
फिर माता जी की तरफ से आशीर्वाद आया है। एक निर्गुण भजन है। जब वो बेचारी आमला दीदी जिंदा थी तो हर गांव वाले की नजर में उनका प्रेम और प्यार, उनका सेवा था। मां भगवती के दरबार में जाकर के वो सेवा करती थी, गांव वालों को मान सम्मान बढ़ाती थी। और आज देखिए वो बेचारी दुनिया से चल बसी, अब उनका प्यार हर एक आदमी को परेशान कर रहा है। उनका याद हर आदमी को आएगा और हर आदमी उनके नाम पर दो बूंद आंसू जरूर बहाएंगे। कबीरदास जी का भजन है, जिस समय वो बेचारी मर गई होगी, पूरे तेतरी गांव के भाई बंधु नौजवान सब रोते होंगे और कांच बांस के चचरी बना करके उनको सुला करके राम नाम सत्य है सबको यही गद्य है। आवाज देते होंगे, कहा चाहिए बांस के न डोलिया। सब आदमी के कांच बांस के डोली पे जायल पड़ता, ने मोटरसाइकिल से जेब हो ने स्कॉर्पियो से जेब हो, कांच बांस के चचरी पर सब आदमी के जायल पड़ता। सोच लो, कहा चाहिए अब बांस के न डोलिया। हमें बराबर भजन गायब के जब रात के जाए छिए न, तो हमार के बेटा के अलग हो बाबूजी मार्शली वाला रात के बड़ा दिक्कत दे छे, तनी सवेरे घरे चल आयल करो। कलो रे तोरा चिंता कथी लगे छो? कलक कहे मार्शली वाला चीप के तो तब कलो रे मार्शली वाला चीप के देखे ना आ कहे छो ठीक है। रात में जब बड़का 10 चकवा वाला चले छे तो छोटका गाड़ी वाला के नहीं टेरे छे, हॉर्न देने तेजी में निकले छे। कलिए ठीके कहे छे, कहे मार्शली वाला चिप देते तब की करब हो। हमें भगवान से मनबे छी, हे भगवान चिपते ते पूरा मन डेलिए के चिप दे कि अगर आधा आदमी मरबे आधा आदमी बच जेबे तो वहां ढोलकिया कहां से खोजबे? एक बहन जी की ओर से दान आया है, कहा चाहिए बांस के न डोलिया। तामे लागल पियारी वहाँ, तामे लागल पियारी वहाँ। का चाहिए बांस के डोलिया, तामे लागल पिया वहाँ, तामे लागल पिया वहाँ।
तामे लागल पिया छूटल में सखिया सहेलिया छूट गेल घर परिवार छूटी गेल घर परिवार छूटी गेल घर परिवार छूटल ने बाबू भैया संग के सहेलिया संग के सहेलिया हो संग के सहेलिया छूटल ने बाबू भैया संग के सहेलिया संग के सहेलिया हो संग के सहेलिया साजा धज के गोरिया चलनी पिया के नगरिया पिया के नगरिया हो अपन ससुररिया साजा धज के गोरिया चलनी अपन ससुररिया अपन ससुररिया हो पिया के नगरिया काटे ये बास के रतोलिया तब लगल पिया ये वहाँ तब लगल पिया ये वहाँ तब लगल पियारी वहाँ तब लगल पिया रे वहाँ कहो सखिया सहेलिया छूट गेल घर परिवार छूट गेल घर परिवार छूट गेल घर परिवार छूट गेल घर परिवार दो माता जी की तरफ से आशीर्वाद आया है और यह है श्री राजकुमार झा के लड़का है बुद्धिनाथ झा, इनके तरफ से 51 रुपया का दान आया है। घर इनका तितली पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिनाथ जी, आपको आपके तरफ से दान आया है। महाराज हरिश्चंद्र का बेटा का पिताजी भोजन कर लीजिए। राजमाता महाराज हरिश्चंद्र से बोली कि पतिदेव भोजन कीजिए। महाराज हरिश्चंद्र चले गए एक नदी में स्नान करने के लिए। स्नान करके आए, पूजा पाठ करके पत्तल पर बैठ गए। एक माता जी की तरफ से फिर 11 रुपया का दान आया है। फिर ये 20 रुपया का दान आया है। मैं आपके लिए कमाई करके नहीं लाया हूं, लेकिन भीख मांग करके लाया हूं। हरिश्चंद्र जी महाराज ज्यों ही पत्तल पर बैठते हैं तो विश्वामित्र देखा, कामाल हरिश्चंद्र मेरा दक्षिणा दिया नहीं और भोजन करने के लिए बैठ गया। विश्वामित्र जी एक भिखमंगा के वेश में जर्जर शरीर लेकर के एक हाथ में बाटी और एक हाथ में लाठी लेकर के आवाज लगाता है, ओ भोजन करने वाले, विश्वामित्र जी आवाज लगाते हैं कि है कोई देने वाला, रह कोई देने वाला, रह कोई देने वाला, रह कोई देने वाला, है कोई देने वाला, है कोई देने वाला, है कोई देने वाला, है कोई देने वाला। जाओ जाओ है कोई देने वाला, है कोई देने वाला, है कोई देने वाला, है कोई देने वाला, है
है कोई देने वाला, है कोई देने वाला। महाराज हरिश्चंद्र कहते शिव्या रुक जाओ, एक भिखारी आ रहा है अन्न और पानी के बगैर। एक माता जी की तरफ से आशीर्वाद आया है, चरणों में बार बार प्रणाम। का उस भिखारी के मुख से आवाज नहीं निकल रही है, आने दो, मैं 21 शाम का भूखा हूं, अगर हमसे कम दिनों का भूखा